students, welcome back to our maths class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to start a new chapter, lesson number 10, tens and hundreds. So पहले हम समझेंगे कि what is tens and what is hundreds. तो आपने पहले कैसे पढ़ा है कि अगर हम सिर्फ यहाँ पर 10 लिखते हैं, 10 मतलब 110, ओके 10 यानी हमको कुछ भी करना होता है, जैसे कि डिवाइड या कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम बोलेंगे कि जैसे 10 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है 5 बच्चों में तो हम सबको 2-2 करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। इस तरह से हम इसका मतलब निकालते हैं 10 का या टेंस का, ठीक है। अब है यहाँ पर टेंस, स्पेलिंग में देखो क्या है पीछे, THS, टेंस। तो टेंस का मतलब क्या होता है, तो पहले आपने पढ़ा हुआ है पार्ट्स एंड होल। पार्ट्स और होल चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हम किसी का 1/3 करते थे, 1/4 करते थे, 1/5, 1/10। तो हम 1/3 अगर करना होता था तो हम किस तरह से लिखते थे, 1/3। दैट मीन्स टोटल 3 इक्वल पार्ट्स में से 1 शेडेड होता था, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और यूं कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये 1/3, इसका 1/3 होता था, इतना हम लोग शेडेड कर देते थे तो ये होता था 1/3 पार्ट। समझ में आया। इसी तरह से टेंस क्या होता है, किसी का भी 10वां भाग, है ना। 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं और ऊपर हम लोग अगर 1/10 लिखते हैं तो ऊपर लगा देंगे 1। अगर 10 में से 2 पार्ट्स करना हो तो हम लिखेंगे 2/10। अगर 3 पार्ट्स करने हो 10 के तो हम लिखेंगे 3/10। समझ में आया किस तरह से टेंस, यानी डिनोमिनेटर में 10 चलेगा और जितने पार्ट्स हमें देने हैं उतने हम ऊपर नंबर्स लिखेंगे। अंडरस्टूड। टोटल 10 में से हमने 3 पार्ट्स किसी को दिए हैं तो हम लिखेंगे 3/10। अंडरस्टूड। जैसे इसको हम कैसे बोलते थे, 1/3, RD लगाते थे ना, 1/3। अंडरस्टूड। अब ये है 2/10 तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2/10। समझ में आ रहा है कि इस लेसन का मतलब टेंस मतलब क्या होता है, ये डिनोमिनेटर जो है वो 10 नीचे आना चाहिए डिनोमिनेटर में, ये जो 10 नंबर है वो आना चाहिए डिनोमिनेटर में। उसी तरह ये है हंड्रेड्स, तो हम हंड्रेड्स को क्या कर, हंड्रेड्स लिखना हो तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 100 और जितना पार्ट लिखना है तो हम इसको ऊपर, अगर 21 पार्ट है तो ऊपर 21 लिख सकते हैं, 42 है तो 42/100, ये होता है पार्ट। 42 हंड्रेड्स मीन्स THS पीछे लगाएंगे। अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 42 हंड्रेड्स। ये THS जब लगता है तो क्या हो जाता है, ये फ्रैक्शन में लिखा जाता है। ये जो हमने नंबर लिखा है इसे फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन में ये नंबर लिखा जाता है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया कि टेंस और हंड्रेड्स क्या होता है। हम सिंपल जब टेंस बोलते हैं तो वो 10 होता है, लेकिन जब THS वाला टेंस होता है तो उसे फ्रैक्शन में लिखा जाता है और 10 उसे नीचे लिखते हैं। अंडरस्टूड। इस फ्रैक्शन को हम बाद में डेसिमल में भी लिख सकते हैं। किस तरह से होगा कि ये 42 नंबर है तो मैं इसे 42 को यहाँ पे लिख दूंगी, इसके नीचे 2 0 है तो ये हम 2 डिजिट्स पीछे से काउंट करेंगे, 1 2 और यहाँ पे आगे एक पॉइंट लगा के हम यहाँ पे लिखेंगे 0। देखो हम अगर कोई भी एक नंबर ले लेते हैं जैसे कि 3 4 7, ठीक है। तो आपको इसकी प्लेस वैल्यू पता है ना, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1s, इसकी प्लेस वैल्यू 4 की 10s और 3 की प्लेस वैल्यू होगी 100s। अंडरस्टूड। जब अब हम पॉइंट में जब लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको आगे कर दिया 347.43, क्योंकि हमारा 100 तक का ही टॉपिक है इसलिए हम इसको आगे एक्सटेंड नहीं करते हैं, वरना ये आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। तो इसकी प्लेस वैल्यू तो हमको पता चल गई, 7 की क्या है, 4 की क्या है, 3 की क्या है। लेकिन पॉइंट के बाद जब प्लेस वैल्यू होती है तो हम कैसे लिखेंगे, ये होगा
फोर की जो प्लेस वैल्यू होगी यहां पर वो होगी 10th की, TENTH। 3 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 100s की। पीछे हम लगाएंगे THS। आपको याद रखना है पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर आता है उसकी प्लेस वैल्यू होगी 10ths की, 10th, और 3 की होगी 100s, THS। और इसकी तो आपको पता ही है, इसकी होगी 1s, 4 की होगी 10s और 3 की होगी 100s। अब इससे हम ज्यादा अच्छी तरह से एलैबोरेट करके एक्सरसाइज में सीखेंगे। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी राइट इन वर्ड्स। अब ये क्या लिखा है 0.4, ठीक है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे इसको 0.4। जैसे मैंने बोला इसे 0.4, तो मैंने लिखा भी उसी तरह से 0.4। नाउ नेक्स्ट इज 1.09। हम पीछे वाले जो भी डिजिट्स पढ़ेंगे ना उसे सिंगल सिंगल रीड करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे 1.09। आगे के जो नंबर्स होंगे नेक्स्ट में देखिए 14.8, आगे का जो होगा उसे हम 14 रीड कर सकते हैं साथ में, 14.8। लेकिन जो डेसिमल के बाद के नंबर्स होते हैं, जो पॉइंट के बाद नंबर्स होते हैं, उसे हम सिंगल सिंगल रीड करेंगे। 3 पॉइंट, हम इसको 75 नहीं लिख सकते, हम इसे लिखेंगे 3.75। हम फिर से मैं बता रही हूं, जो डेसिमल के बाद के नंबर्स होते हैं हम उसे 75 साथ में नहीं लिख सकते हैं, हम इसे लिखेंगे 3.75। ओके, ये तो था बेसिक जो मैंने आपको सिखाया, जैसे आप लोगों ने पहले से पढ़ा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लेसन हमें यूज करना है टेंस एंड हंड्रेड्स। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा था कि जिस तरह से आप बोलते हो उस तरह से लिखते हो। अब हमें इसे थोड़ा मॉडर्नाइज करना है, लेसन के अकॉर्डिंग करना है, टेंस एंड हंड्रेड्स के अकॉर्डिंग। सो अब हम इसमें 0.4 है, उसे हम कैसे लिखेंगे 0.4। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आगे 0 है, इसका 0 नहीं लिखना है, यहाँ पे 0.4 की प्लेस वैल्यू मैंने क्या बताई थी, पॉइंट के बाद टेंस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी 4 टेंस। अब जो आपको लिखना है वो इस तरह से लिखना है, ना ही कि इस तरह से। ये मैंने आपको बेसिक क्लियर करने के लिए समझाया, अंडरस्टूड। अब यहां पर लिखेंगे हम, ये 1.09 है, तो 1 जो होगा वो होता है इंटीजर, 1 इंटीजर 09, यानी 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, हंड्रेड्स है 9 की प्लेस वैल्यू, क्योंकि आगे 2 नंबर है, ये टेंस हो गया 0 का और ये 9 हो गया हंड्रेड्स का। तो हम लिखेंगे 1 इंटीजर 9 हंड्रेड्स। हंड्रेड्स क्योंकि पॉइंट के पीछे है इसीलिए हम लगाएंगे THS। तो आपको आपकी नोटबुक में इस तरह से लिखना है। 14 इंटीजर 8 टेंस, क्योंकि ये टेंस की प्लेस वैल्यू है, 8 की वैल्यू क्या है टेंस की, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 14 इंटीजर 8 टेंस। 3.75, that means 3 integer 75, तो हम क्या लिखेंगे 75 हंड्रेड्स, 75 हंड्रेड्स। आई होप आपको पता चला होगा कि जब पॉइंट के बाद एक नंबर है तो उसके साथ लिखेंगे टेंस, जब पॉइंट के साथ 2 नंबर है तो उसके लिए हम लिखेंगे हंड्रेड्स। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद जब 1 नंबर है तो हम लिखेंगे उसके लिए टेंस, पॉइंट के बाद जब 2 नंबर है तो उसके लिए लिखेंगे हम
हंड्रेड्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज राइट इन फिगर्स। जिस तरह से हमने यहाँ पे फिगर्स को वर्ड्स में लिखा, अब हमें रिवर्ट करना है, वर्ड्स को फिगर्स में लिखना है। सो 5 इंटीजर एंड 7 टेंस। देखो जो इंटीजर होता है ना वो हमेशा पॉइंट के पहले लगता है, तो 5 इंटीजर यहाँ पे कहा है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। फिर एंड आता है तो हम लगाएंगे यहाँ पर इंटीजर के बाद वैसे भी हम पॉइंट ही लगाएंगे। 7 टेंस, 7 टेंस मतलब वो 7 की वैल्यू बिल्कुल पॉइंट के बाद आएगी, सो 5.7। एक बार फिर से समझा रही हूँ, 5 इंटीजर मतलब 5 हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे पॉइंट। मैंने बताया था आपको कि टेंस की वैल्यू पॉइंट के तुरंत बाद आती है, तो वो नंबर है 7, तो मैंने यहाँ पे 7 लगा दिया। नाउ 18 इंटीजर। 18 इंटीजर मीन्स पहले हम लिखेंगे 18, उसके बाद लगाएंगे पॉइंट। अब है 12 हंड्रेड्स। 12 हंड्रेड्स मतलब हंड्रेड्स के लिए हमें 2 नंबर चाहिए, तो 12 है 2 नंबर, 1 to 12। ओके, नेक्स्ट इज 7 हंड्रेड्स। तो हम पहले, हमें पता है यहाँ पे आगे इंटीजर कुछ नहीं है, यानी कि एक पॉइंट लगेगा। इंटीजर कुछ नहीं है यानी उसके आगे हम लगाएंगे 0, क्योंकि इंटीजर कुछ नहीं है इसीलिए लगा 0 पॉइंट। अब है 7 हंड्रेड्स, लेकिन 7 तो एक ही नंबर है और हंड्रेड्स में तो हमें पॉइंट के पीछे 2 नंबर चाहिए होते हैं, तो हम पहले एक 7 यहाँ पे लगा देते हैं और उसके लगाएंगे आगे 0, तो ये हो जाएगा 7 हंड्रेड्स। देखो इंटीजर इसमें कुछ भी नहीं था, तो हमने लगाया पहले 0 पॉइंट। 0 पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है टेंस, लेकिन यहाँ पे दिया है 7 हंड्रेड्स, तो हमने यहाँ पर क्योंकि टेंस की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो हमने लगाया 0 और उसके पीछे लगाया हमने 7, जो है 7 हंड्रेड्स। नाउ 64 हंड्रेड्स। सिमिलरली यहाँ पर भी अगेन इंटीजर नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे पहले 0, उसके बाद लगेगा पॉइंट, 0 पॉइंट। फिर है 64 हंड्रेड्स। हंड्रेड्स में हमें चाहिए होते हैं 2 नंबर, तो यहाँ पर 64 ऑलरेडी 2 नंबर है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 64 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 64 हंड्रेड्स। क्योंकि यहाँ पर सिंगल नंबर था 7, इसीलिए हमें आगे 0 लगाना पड़ा, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 नंबर है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 0.64 आंसर लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज 1 इंटीजर एंड 6 टेंस। 1 integer that means we will put 1 point, 6 tens that means एक ही नंबर आएगा, पॉइंट के बाद टेंस की वैल्यू होती है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर 6 क्योंकि है 6 टेंस। 7 इंटीजर एंड 77 हंड्रेड्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7 इंटीजर पॉइंट। हंड्रेड्स में मैंने बोला था 2 नंबर होने चाहिए, तो 77 2 नंबर ऑलरेडी है। ओके, 15 इंटीजर एंड 2 हंड्रेड्स। 15 इंटीजर हम लगाएंगे यहाँ पे 15, फिर लगाएंगे डेसिमल। 2 हंड्रेड्स, अब हमें तो 2 नंबर चाहिए हंड्रेड्स बनाने के लिए, अगेन यहाँ पर तो एक ही है, तो हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे 0 और उसके बाद लगाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 15 इंटीजर 2 हंड्रेड्स। ओके, अब नया टॉपिक, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमें इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में करना है कन्वर्ट। तो 5/10 यानी कि टोटल 10 इक्वल पार्ट्स है और उसमें से हमें 5 करने हैं। 5/10, ये क्या लिखा है 5/10, तो इसे डेसिमल में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई इंटीजर नहीं है तो हम पहले लगा देंगे 0 पॉइंट, और क्योंकि ये 10th है तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा 0.5, तो ये हो गया 5/10। नाउ 14 100 TH 100, तो हम पहले इंटीजर नहीं है इसीलिए लगाएंगे 0 पॉइंट। उसके बाद है 100 यानी हमारे पास 2 नंबर है जो हम यहाँ पर डायरेक्टली लगा देंगे 0.14, सॉरी 0.14। मैंने बोला था ना एक सिंगल डिजिट हमें बोलना होता है, तो 1400 को हम डेसिमल में इस तरह से लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज 2 इंटीजर 700। 2 इंटीजर 700, तो 2 इंटीजर है तो हम लगाएंगे 2
पॉइंट। 700, 100 में हमको चाहिए होते हैं 2 नंबर, लेकिन यहाँ पे तो 7 सिंगल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा के पीछे 7 लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटीजर 7 hundreds। नाउ 24 इंटीजर 3 टेंस, तो हम लिखेंगे यहां पर 24.3 टेंस, तो यहां पर लिखेंगे हम 3। टेंस के लिए 1 नंबर, 100 के लिए 2 नंबर पॉइंट के बाद। ओके, इतना समझ में आई थिंक सो आपको आ गया होगा कि हम डेसिमल फ्रैक्शन किस तरह से बनाते हैं। अब हमें मिक्स फ्रैक्शन बनाने हैं। डेसिमल दिया है और हमें बनाना है मिक्स्ड फ्रैक्शन 3.7। तो हम उसे कैसे लिखेंगे, जो आगे का नंबर होता है वो होता है इंटीजर में, तो हम इसे यूं लिखेंगे बड़ा 3। ये है 7 टेंस, तो हम 7/10 लिखेंगे। देखो 3 जो आगे इंटीजर में है, और इसको हम कैसे बोलेंगे, 7 टेंस, तो 7 टेंस लिख दिया मैंने। नेक्स्ट इज 25 इंटीजर, तो 25 इस तरह से लिखेंगे। 2 हंड्रेड्स है, तो क्या लिखेंगे हम, 2/100, 2 हंड्रेड्स। 25 इंटीजर 2 हंड्रेड्स। नाउ नेक्स्ट इज 9 इंटीजर 47 hundreds, 47 hundreds. Next is 29 integer 29 hundreds. Now next is 8 integer 50 hundreds. जब हम हंड्रेड्स में बोलते हैं तब हमें इन दोनों को साथ में ही बोलना है। 8 इंटीजर 50 हंड्रेड्स, 29 इंटीजर 29 hundreds, 9 इंटीजर 47 hundreds. Understood? Now fill in the blanks with decimal fractions. अगेन हमें इसे डेसिमल में लिखना है, तो ये 3 इंटीजर है, ओके। उसके बाद लगेगा पॉइंट, और क्योंकि ये 4 टेंस है तो हम 4 इसी तरह से लिख देंगे। देन 5 इंटीजर 7 hundreds, 5.7 hundreds है, और ये सिंगल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 07। नाउ नेक्स्ट इज 79 इंटीजर 83 hundreds, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, 79.83 hundreds। हंड्रेड्स के लिए हमें 2 नंबर्स चाहिए, तो वो पीछे 2 हो गए, 83 hundreds। यहाँ पर नहीं हो रहा था इसीलिए हमने आगे 7 लगाया। हम इसे पीछे आगे 0 लगाया। हम पीछे 0 नहीं लगा सकते, हमें टेंस की प्लेस को ही भरना होता है, क्योंकि वहां पर कोई भी नंबर दिया हुआ नहीं है। 7 की प्लेस वैल्यू पर ऑलरेडी हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू दी हुई है, वो है 7। नाउ नेक्स्ट इज 1 + 1/10, दैट मीन्स 1 इंटीजर 1 टेंस, यानी कि 1.1। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये तो आपने पहले भी किया हुआ है, तो बहुत ही ईजी होगा। हम आगे का नंबर देखेंगे इसमें, क्योंकि सारे अलग अलग है। सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, सबसे छोटा है 6.24, उससे बड़ा होगा 7.20, देन 9.11, और उसके बाद होगा 10.05। दैट मीन्स 6 इंटीजर 24 hundreds, 7 इंटीजर 20 hundreds, 9 इंटीजर 11 hundreds एंड 10 इंटीजर 5 hundreds। अब यहां पर है कि सारे इंटीजर्स जो है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले छोटा वाला नंबर देखेंगे। देखो पहला नंबर जो है वो सब सेम है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले नंबर्स देखेंगे। तो मैंने आपको समझाया था ना, ये 03, ये क्या है, 100 का 3rd पार्ट है, यानी ये सबसे छोटा हुआ। फिर मैं सारे यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ, तो आपको पता चलेगा कौन सा छोटा होगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है
30 upon 100. Next is 23 hundreds. Next is 32 hundreds. तो अब आप बता सकते हो, पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 5 इंटीजर। तो सबसे छोटा इसमें से कौन सा पार्ट है? ये वाला ही पार्ट है, दैट इज 5.03। नेक्स्ट इसमें से कौन सा छोटा पार्ट है? 30, 23 या 32, सो 23 यानी कि 5.23, 5 इंटीजर 23 hundreds. Next is 30, that means 5 integer 30 hundreds, and then is 5 integer 32 hundreds. Now our next topic is arrange in descending order. अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो क्या करेंगे हम? सबसे बड़ा नंबर पहले लेंगे। तो यहां पर भी देखो आप, सब में आगे है 0 पॉइंट, इंटीजर जो है वो है 0, तो हम सबसे बड़ा जो नंबर है उसे देखेंगे, दैट इज 32। तो हम पहले लिखेंगे 0.32, देन 0.31, देन 23 hundreds, इसे इस तरह से भी कहा जाता है, एंड देन 13 hundreds। नेक्स्ट है हमारा 4.22, दैट मीन्स 4 इंटीजर 22 hundreds, 4 इंटीजर 32 hundreds। तो इसमें सबसे बड़ा है 4 इंटीजर 32 hundreds, देन 4 इंटीजर 22 hundreds, 4 इंटीजर 12 hundreds एंड 4 इंटीजर 2 hundreds। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ये आपकी यूनिट टेस्ट के लिए आपको तैयार करनी है। आई विल सेंड यू द PDF। ओके, थैंक्स।